एक कहानी दास को पीछे पढ़ने को मिली कि एक बार एक जज के पास दो भाई पहुंचते हैं अपना केस लेके। एक के सर पे चोट लगी हुई है, एक के शरीर पे चोट लगी हुई है, और जज पूछता है कि केस तो बाद में सुनेंगे, पर ये क्या हुआ है? वो कहते हैं यही केस है हमारा, आपको सुनाते हैं सब कुछ। वो कहता है कि मैं अपना घर बना रहा था और इसने घर पर बुलडोजर चला दिया, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने इसका सर फोड़ दिया, फिर इससे रहा नहीं गया, इसने मेरी टांग तोड़ दी। तो अब आपके पास आए हैं कि आप मसला सुलझाइए, या इसको सजा सुनाइए या मुझे सजा सुनाइए, क्योंकि हम तो कोई फैसला कर नहीं पा रहे। तो वो कहता है कि कहाँ घर है, कितना घर है, किसके नाम है, तो मैं फैसला सुनाऊं। वो कहते हैं कि पहले आप पूरी बात सुनिए। हम तो सुबह जहां रोज चाय की दुकान पे जाते हैं वहां गए थे चाय पीने। वहां पे बात शुरू हो गई। बड़े भाई ने कहा कि सोच रहा हूं थोड़ी सी जमीन ले ली जाए, थोड़ी सी जमीन ले ली जाए। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छा है, जरूर लेनी चाहिए। तो बड़ा भाई कहता मैं जमीन लेके उस पर घर बनाऊंगा। तो मैंने एतराज किया, जमीन ली जाएगी तो कोई काम काज करेंगे या कोई फैक्ट्री लगाएंगे या कोई खेती करेंगे, घर तो मैं नहीं बनने दूंगा। तो बड़ा भाई कहता कि घर तू नहीं बनने देगा तो अभी ले। बड़े भाई ने एक कागज निकाला, एक पेंसिल निकाली, जमीन बनाई उस पर और घर भी बनाना शुरू कर दिया। और मेरे से रहा नहीं गया, मैंने भी एक पेंसिल निकाली और मैंने घर तोड़ दिया, बुलडोजर चला दिया उस पर। बस इतनी सी बात पर इन्होंने मेरा सर फोड़ दिया, मैंने इनकी टांग तोड़ दी। और साथ संगत जीवन भी इसी प्रकार चल रहा है। छोटी छोटी बातों से हम ऊपर नहीं उठ पाते, छोटी छोटी बातें ही रह जाती हैं। जब कभी देखेंगे अपनी मैं को हटा के कि आज किसी से क्यों नहीं मैं बात कर रहा, क्यों किसी से दूरी है, तो कई बार तो इतने साल हो जाते हैं इस अवस्था में कि ये बात भी याद नहीं रहती कि शुरुआत कहाँ से हुई थी इस रंजिश की, शुरुआत कहाँ से हुई थी इस वैर की। और फिर रियलाइज होता है कि जब मैं रीजन ही नहीं पकड़ पा रहा तो सोचो कितना ही बेतुकी सी बात होगी कि आज याद करके भी वो बात याद नहीं आ रही कि रंजिश क्यों थी।